बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ। बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ। अब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है, सबको भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है। और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है, तो वो अगर भेलपुरी लगा के इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया, तो they assessed and they read the situation very well। ये बंदा ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो खुदर PSL 30 परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रासरूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगता है? उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है? तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। साथ साथ बाजा बजा दिया, छंगना बजा दिया, क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ कर। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा? T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले, टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर पहले मैच में भी सेंचुरीज पर सेंचुरीज और दूसरे मैच में भी जनाब जायसवाल ने सेंचुरी लगा दी है। सही सुदर्शन ने जनाब 87 रन कर दिए। केएल राहुल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो कीपर के हाथों जो है वो आउट हो गए। नहीं तो आज जो है वो ये स्कोर जो आज आपको 300 नजर आ रहा है, ये स्कोर जो आपको 500 नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल हो चुका है, अनबीटेबल हो चुका है। 2023 से उठा के देख ले, 2026 जो है वो आने वाली है। इंडिया को दुनिया में जो है वो कोई हरा नहीं पा रहा दुनिया क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुकाबला हो। इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर इंडिया टीम को पकड़ना नामुमकिन बन चुका है। शुभमन गिल जो है वो अनबीटेबल कैप्टन, सूर्य कुमार यादव अनबीटेबल कैप्टन, रोहित शर्मा अनबीटेबल कैप्टन। पिछले मैच के अंदर भी सेंचुरीज और इस मैच में पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह अनबीटेबल जा रही है टीम इंडिया, जायसवाल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ओवरऑल बैटिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, पिछले मैच में भी एक इनिंग से जीत के और इस मैच में भी। जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई
फायदा नहीं है, शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes। तो वो ये वेस्ट इंडीज से वैसे ही बैटिंग तो होने नहीं वाली, इस खाली मैदान के ऊपर खाली ख्वाब लेकर वेस्ट इंडीज आई थी कि शायद खाली हाथ ना जाना पड़े, बट उनकी किस्मत में यही है कि खाली हाथ आए थे और यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे। अभी सर रोहित की और विराट की जाने का उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर कोई भी डाउनफॉल नहीं है। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही वेल सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है कि कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है, शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। अगर इंडिया के बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़। साई सुदर्शन को आज इस प्लेयर नहीं था, उसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे, उसके ऊपर नहीं कर रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग है ना भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट से वो सारे जो है अपने प्लेयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कि हम एक आधी सेंचुरी पे लेके आ रहे हैं, अच्छे खासे रन बनाए हैं जिसने भी जो भी यहाँ पर आए। कीपर जो है कितने बड़े रिप्लेस देके आया, ऋषभ पंत को रिप्लेस देके आया। ऋषभ पंत को छोटा बैट्समैन है, लेकिन उसने आगे साबित कर दिया कि भाई मेरी जो है वो आपने सिलेक्शन की है। एक और चीज जो हमारे है ना, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा सारे सिफारशी हैं। अच्छा, उनके वाले नहीं है। वो देखें भाई, वो मेहनत करते हैं, हमारे भी करें ना, पहली टीमों की तरह हैं, जैसे पहली टीमें मेहनत करती थी, खेलती थी। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ, तो प्लेयरों को देखना चाहिए। ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहता है कि जो मजा टेस्ट जीतने का है ना, वो ना ओडीआई का ना टी20 का। टेस्ट में आप सर 5 दिन मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट का नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको रिजल्ट मिला भी हो सकता है। आप 5 दिन मेहनत करते हो, पूरे डोमिनेंसी के साथ जाते हो और फिर आप जीतते हो, तो वो जीत का अलग ही मजा है। वो बताते हैं कि यार ये जो जीत है इसका अलग ही मजा टेस्ट क्रिकेट का। और फिर अगर आप इससे जीतते हो 240 रन से इनिंग से, फिर तो मजा दुगना हो जाता है ना। और अभी वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, अभी इंग्लैंड के साथ टूर के खेलने गए थे और उसमें से to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम ना हारे ना जीते बराबर करके आए। सही है उसमें सर 2023 से लेके 2026 स्टार्ट होने जा रहा है, इंडिया की डोमिनेंसी जो है वो खत्म होने पे नहीं आ रही। ना कोई सीरीज हार रहे हैं, ना कोई टूर्नामेंट हार रहे हैं, ना कोई T20, ना ओडीआई, ना टेस्ट। मतलब कि ये यकीन करने पे नहीं आता कि कैसे हो रहा है। उनकी सिलेक्शन देखिए, उनके मैनेजमेंट देखिए, उनके कोचेस देखिए, वो मेहनत करते हैं टीम पे, वो क्यों आ रहे हैं? और यार कहीं यहाँ कहीं से जर्ब लगे, यहाँ से हार के, वो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। वो डोमिनेट करते हैं और अच्छे तरीके से डोमिनेट करते हैं। ये नहीं कि यार रो रो के जीते, कोई मैच गंदा हराते हैं, रो रो के जीतने वाला कोई चांस ही नहीं। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। यानी किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही